हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत के महत्वपूर्ण टॉपिक मांग और मांग की लोच से बनने वाले जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। तो आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मांग को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जा करके देख लीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है उपभोक्ता की पसंद, आय में परिवर्तन, वस्तु की कीमत। ये तीनों जो है वो मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके अलावा दोस्तों पसंद, स्वाद, जनसंख्या, संबंधित वस्तुएं, धन का वितरण, संभावनाएं, ये सभी जो है वो मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आपसे यहाँ 3 नंबर, 1 नंबर या 5 नंबर में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मांग के प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनको दर्शाएं, उन्हें लिखें। तो आप ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मांग का नियम है। मांग का नियम क्या बतलाता है? तो कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध को बताता है या गुणात्मक संबंध को बताता है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध भी बताता है और गुणात्मक संबंध भी यहाँ पे बताता है मांग का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आय बढ़ने पे उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है? आय जब बढ़ जाएगी तो कौन सी वस्तुएं आप नहीं खरीदेंगे? तो कौन सी वस्तुएं नहीं खरीदेंगे? समान वस्तुएं, गिफिन वस्तुएं, विलासिता वस्तुएं या इनमें से सभी? तो क्या सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बॉक्स में आप अपने जवाब भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तुएं का मतलब होती है घटिया वस्तुएं या सस्ती वस्तुएं बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से हमारी आय बढ़ती है तो हम लोग महंगी वस्तुएं के पीछे जाते हैं, यानी महंगी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, अच्छी वस्तुएं ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं और घटिया वस्तुएं को हम लोग त्यागना पसंद करते हैं। तो वही लिखा गया यहाँ पे कि आय बढ़ने पे उपभोक्ता जो है किन वस्तुओं की मांग को घटा देता है। घटा यानी कम कर देता है या नहीं खरीदता है, तो गिफिन वस्तुएं हो जाएगी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मांग में संकुचन कब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और याद रखिए मांग से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये गारंटी है, 100 नहीं 200% है कि मांग और मांग की लोच से आपके प्रश्न होंगे ही, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे वो सब्जेक्टिव में हो। तो याद रखिएगा मांग से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, इसी को मांग के संकुचन कहा जाता है। नेक्स्ट है, विलासिता वस्तुएं की मांग होती है। विलासिता का मतलब होता है लग्जरी वस्तुएं, महंगी वस्तुएं। तो क्या होगी इसकी मांग? तो अत्यधिक लोचदार होगी, इकाई लोचदार होगी या बेलोचदार होगी या पूर्णतः बेलोचदार होगी? क्या सही जवाब होगा? कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक लोचदार होगी। अत्यधिक लोचदार होगी। ये सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में मांग के जितने भी चैप्टर है वो आपको वहाँ पे बताए गए हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। सपोज अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाएगी तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो घट जाएगा तो ये ग्राफ कहाँ से कहाँ खिसक जाएगा? तो ये ग्राफ कहाँ से, तो पहले यहाँ था अब कम हो गई ना, तो कम हो गई तो कहाँ हो गया? दाएं से बाएं, ग्राफ के माध्यम से कितने, यानी यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दाएं से बाएं की ओर खिसक जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होगा? इसमें से कौन सा ऐसा चीज है जो परिवर्तन तो होगा लेकिन उसके परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन पसंद और फैशन में परिवर्तन, इससे तो होता है।
आय में परिवर्तन से इससे भी होता है, वस्तु कीमत में परिवर्तन से इससे भी होता है। यानी यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता था कि परिवर्तन होने से मांग में कौन कौन से परिवर्तन किसके वजह से होता है, तो ये सारे चीज ऑप्शन सही हो जाते। लेकिन याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम में प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। अब एग्जाम थोड़ा ज़्यादा टफ होते हैं तो उसमें क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा भी दिया जाता है, तो यहाँ पे लग गया है नहीं, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मांग वक्र का समांतर ढाल होता है। ढाल कहाँ से होता है? बाएं से दाएं ऊपर की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर, वाई अक्ष के समानांतर। समानांतर का मतलब होता है पैरेलल। समानांतर का मतलब क्या होता है बच्चों? पैरेलल। मैथ में पढ़ा होगा आपने कि समानांतर का मतलब होता है पैरेलल, यानी वाई अक्ष का मतलब होता है वाई एक्सिस, एक्स अक्ष का मतलब होता है एक्स एक्सिस के समानांतर होगा या वाई के समानांतर हो गया। तो क्या सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाएं से दाएं की ओर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इकाई से कम, याद रखिए यहाँ पे दिया हुआ है इकाई से कम मांग की लोच को व्यक्त करता है। मांग की लोच को व्यक्त करता है कौन? इकाई से कम। तो ऑप्शन है विलासिता वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, या इनमें से सभी। क्या सही जवाब हो जाएगा? बहुत सारे बच्चों के माइंड में आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो यहाँ बच्चों इनमें से सभी नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवश्यक वस्तुएं। इकाई से कम मांग को आवश्यक वस्तुएं दर्शाता है, जिसी को हम लोग कहते हैं बेलोचदार मांग। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेलोचदार मांग भी कहते हैं। याद रखिएगा, बेलोचदार मांग भी इसी को कहा जाता है जो इकाई से क्या होता है? कम होता है, यानी इकाई से कम। नेक्स्ट है, कीमत में बिना परिवर्तन के मांग में भारी परिवर्तन को कहते हैं। कीमत में बिना परिवर्तन लेकिन मांग में परिवर्तन को क्या कहा जा सकता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकाई लोचदार मांग कह सकते हैं, बेलोचदार मांग, लोचदार मांग या पूर्ण लोचदार मांग। क्या सही जवाब हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप किसके जवाब दे सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्ण बेलोचदार मांग। क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्ण बेलोचदार मांग। नेक्स्ट है, एक ऋजु रेखी मांग वक्र यानी सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। ये एक सीधी रेखी है, तो यहाँ पे क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, यहाँ पे क्या होता है? शून्य होता है, और यहाँ पे क्या होता है? एक होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक। तो आपको पता चल गया कि मध्य में क्या होगा? एक होगा। मध्य में क्या होगा? एक होगा। यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे? इकाई होगी। यानी एक ऋजु रेखी मांग यानी सीधी रेखा के मध्य बिंदु पर मांग की लोच क्या होगी? इकाई होगी। मांग की लोच क्या हो जाएगी बच्चों? इकाई होगी। इसी को लोचदार और बेलोचदार बराबरी हो जाता है। याद रखिए, इसमें क्या होगा? लोचदार और बेलोचदार दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो इकाई लोचदार कहलाती है। नेक्स्ट है, यदि वस्तु की कीमत गिरने से वस्तु की मांग बढ़ती है, वस्तु की कीमत गिर गई तो वस्तु की मांग बढ़ गई, तो दोनों वस्तुएं परस्पर होती है। तो दोनों वस्तुएं परस्पर क्या होगी? प्रतिस्थापी होगी, संबंधित नहीं होगी, प्रतियोगी होगी या पूरक होगी। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरक हो जाएगी। यहाँ पे क्या सही जवाब हो जाएगा? पूरक। यानी यहाँ पे ऑप्शन अगर क्या हो जाएगा? डी, यानी कार और पेट्रोल। यहाँ पे क्या लेके चल सकते हैं? कार और पेट्रोल। पेट्रोल का कीमत बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड घट जाएगा, पेट्रोल का कीमत घट जाएगा तो कार का डिमांड बढ़ जाएगा। और ये इस तरह की वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती, मतलब दूसरे के बिना नहीं रह सकती का मतलब है कि हम कार बिना पेट्रोल के तो नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगी पूरक। नेक्स्ट है, व्यय विधि के द्वारा एक वस्तु की मांग को बेलोच उस स्थिति में कहा जाता है। बेलोच कब कहा जाएगा? व्यय विधि द्वारा। तो कहा गया वस्तु की कीमत गिरती है तो व्यय बढ़ जाएगा, वस्तु की कीमत गिरती है तो व्यय भी घट जाएगा, वस्तु की कीमत गिरती है तो व्यय वही रहेगा, या वस्तु की कीमत बढ़ती है तो व्यय घटता है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की कीमत गिरती है तो व्यय भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका जो सही आपको आकलन है वो नीचे मिलेगा। सही इसके बारे में और जानकारी आपको नीचे क्वेश्चन है उसमें बताया जाएगा क्यों यहाँ पे वस्तु की कीमत गिरने पे व्यय भी गिर जाता है। नेक्स्ट है, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाता है। एक दूसरे के बदले में हम लोग प्रयोग करेंगे उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे अस्थापन्न वस्तुएं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अस्थापन्न वस्तुएं। जैसे चाय और कॉफी।
चाय और कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो हम लोग क्या पीना पसंद कर देंगे, कॉफ़ी पीना पसंद कर देंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग स्थापन्न वस्तुएं। नेक्स्ट है, मांग की लोच किस विधि द्वारा किया जाता है। विधि द्वारा निकाला जा सकता है मांग की लोच, बिंदु रीति, प्रतिशत या अनुपातिक रीति, या कुल व्यय रीति, या इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी इन तीनों के माध्यम से मांग की लोच द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत रीति का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया, यानी किसके द्वारा ये लागू किया गया था। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लक्स ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, फ्लक्स ने। नेक्स्ट है, जब मांग की लोच शून्य के बराबर हो, याद रखिएगा यहाँ पे मांग की लोच किसके बराबर बोली गई है, सुनिए, सारी चीज आपको प्रीवियस वीडियो में बताए गए हैं। तो क्या होगा सही जवाब बच्चों, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण बेलोचदार होगी। जब मांग की लोच शून्य के बराबर होगी तो उसे हम लोग पूर्ण बेलोचदार कहते हैं। नेक्स्ट है, जब मांग की लोच अनंत के बराबर होगी, जब मांग की लोच क्या होगी, अनंत के बराबर होगी, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे पूर्ण लोचदार। जीरो के बराबर पूर्ण बेलोचदार और अनंत के बराबर होगा पूर्ण लोचदार होगा। तो दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। जब मांग की लोच एक से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे, एक से अधिक बोला गया है। एक से क्या बोला गया बच्चों, अधिक। तो एक से अधिक होगा वो लोचदार होगा, और ऊपर हमने पढ़ा है कि एक से कम होता है तो वो बेलोचदार होती है। नेक्स्ट है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, अनिवार्य यानी जरूरी वस्तुओं की मांग की लोच क्या होती है, बेलोचदार होती है, और लग्जरी वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है इनमें से सभी, तो माइंड कंफ्यूजन नहीं हो गया, यहाँ पे इनमें से सभी ऑप्शन नहीं होंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बेलोचदार। अनिवार्य वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है, और लग्जरी यानी विलासिता यानी महंगी वस्तुओं की मांग की लोच जो होती है वो लोचदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, ऊपर में हमने पढ़े थे मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारक। तो कीमत स्तर बिल्कुल, आय स्तर बिल्कुल, संयुक्त मांग बिल्कुल। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, और भी आगे प्रश्न आपको मिलेंगे। शेयर भी इसे कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट चैप्टर का जो चैप्टर 3 है वो जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों में अब कमेंट करना नहीं भूलिए, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मांग की लोच से क्या अभिप्राय है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 22 है, मांग की लोच से क्या अभिप्राय है। तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होती है, वास्तविक आय में परिवर्तन होती है, मांग में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन। यानी मांग की लोच का सही जवाब हो जाएगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होती है, इसी को मांग की लोच कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। मांग की लोच काफी इजी प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मांग की लोच कितने प्रकार की होती है, तो हमने बताया है मांग की लोच कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। कौन कौन, लोचदार, बेलोचदार, इकाई लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः लोचदार। ये पांचों जो है वो मांग की लोच के प्रकार हैं। तो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया। किसने किया दोस्तों, क्या सही जवाब होगा बच्चों, यहाँ पे सही जवाब आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल ने। कुल व्यय रीति, रीति का मतलब होता है नियम, नियम यानी लॉ बोल सकते हैं। मार्शल ने कुल व्यय रीति का प्रतिपादन किसने किया, मार्शल ने किया। और आज का लास्ट प्रश्न है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर के जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें। कुल व्यय बराबर होता है कीमत बराबर मांग, कीमत गुना मांग, कीमत जोड़ मांग, या कीमत घटाओ मांग यानी घटाओ यानी माइनस। तो यह क्या होगा सही जवाब। और यही जो प्रश्न आपको ऊपर बोला गया था कि नीचे आपको मिलेगा, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कीमत को अगर मांग से मल्टीपल कर देते हैं तो कुल व्यय बराबर हो जाएगा। तो ऊपर था कि कुल व्यय क्या होगा, तो कीमत घटने का, अगर ये घटा देंगे तो कुल व्यय भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और कीमत बढ़ा देंगे तो कुल व्यय भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यही चीज ऊपर लिखा गया था कि कुल व्यय घटने पे
कीमत घटने पे कुल व्यय भी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन से मांग और मांग की लोच से। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा। ये किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ मैं आज का अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।